निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी संपदा व विद्या दोनों नहीं साथ जग में दिखती, पर है निराले प्रभु जी उत्कृष्ट दोनों सजती। सभी अतिशयों का होता संगम यहाँ पर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी। दर्शन कथा गजमोती में अभी तक आपने सुना कि दर्शन की प्रतिज्ञा जिस मनोवती ने ली थी, उसका विवाह वल्लभीपुर के सोमदत्त सेठ के कुंवर बुद्धसेन सबसे छोटे पुत्र के साथ हुआ, और गजमोती के कारण उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वो अपनी ससुराल गया और अपनी पत्नी मनोवती के साथ में रत्नपुरी गया। रत्नपुरी में 8 दिन के उपवास के बाद में एक देव ने उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण करवाई और साथ साथ में दिव्य मोती दिए। उन मोतियों के माध्यम से राजा से संपर्क हुआ और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बुद्धसेन के साथ में कर दिया। और इधर इन्होंने जिन दर्शन की उसकी प्रतिज्ञा की निंदा की, उसके कारण 6 महीने में ही 56 करोड़ दीनार का स्वामी की ऐसी स्थिति हो गई कि खाने के लिए भी मोहताज हो गए। और वो भ्रमण करते करते रत्नपुरी पहुंचते हैं। यहाँ मनोवती के कहने पर एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस मंदिर के निर्माण में बहुत सारे मजदूर बहुत सारे देशों से आकर के वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और यहाँ इनके माता पिता और 6 भाई और 6 भाभियाँ काम ढूंढते ढूंढते उस रत्नपुरी की ओर जा रहे हैं। देव गुरु धर्म की विराधना नहीं, आराधना की जाती है। जो हाथी पर चलते थे, रथ में निकलते थे, राजा के द्वारा जिनका सम्मान होता था, आज नंगे पैर काम की खोज में भटकते भटकते रत्नपुर में पहुंचे हैं। ऐसी संपदा पर क्या गर्व करना जो क्षणभंगुर है। जब वो रत्नपुरी पहुंचे तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने देखकर कि ये उच्च कुलीन है और लगता है कोई काम की खोज में है, यदि ये जहाँ पर जिनालय का काम चल रहा है वहाँ पर जाएंगे तो इनके लिए जीवन को चलाने के लिए अच्छी संपदा प्राप्त हो सकती है। और जाकर के उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई यहाँ पर परिचित नहीं है, यदि आप हमें राजा के पास ले चलें तो आपका बड़ा उपकार होगा। वो व्यक्ति बड़ा भला था और उन 14 लोगों को लेकर के
वो कुंवर बुधसेन के दरबार में पहुंच गया। जब कुंवर बुधसेन की दृष्टि उन पर पड़ती है तो उस समय में देख करके एकदम चकित रह जाता है। वो लोग अपने पुत्र के लिए कि राजा हो सकता है कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो उनकी दृष्टि वहाँ पर नहीं गई और यहाँ बुधसेन ने एक नज़र में उनको पहचान लिया। उसने कहा अपने मन ही मन में कि कहाँ 56 करोड़ दीनारों के स्वामी और आज एक भी इनके पास में नहीं है। कर्म की कैसी विचित्र गति है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्षण भर में गरीब हो जाता है। ऐसी संपदा पर क्या घमंड करना, क्या अहंकार करना। और मन में वो भाव कि इन्होंने संपदा के लिए मुझे घर से निकाला था, और कहा उसने कि इनको यहाँ पर जरूर काम पर लगाएंगे, और कह करके वो मनोवती के पास में जाता है। कुंवर बुधसेन जाकर के मनोवती के लिए सारी बात बताते हैं और उस समय में कहते हैं कि अब मेरी बारी है। ये मजदूरी मांग रहे हैं, मैं इनसे खूब मजदूरी कराऊंगा, अपने साथ किए हुए कार्य का मैं बदला लूंगा। जब ऐसा कहते हैं तो मनोवती उल्हाना देते हुए कहती है कि जिनके पास में 56 करोड़ थी उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। आप भी अभी राजा हैं और उसकी संपत्ति के अभिमान में आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपको अहंकार नहीं करना चाहिए संपत्ति का, जब हम स्पष्ट रूप से ये परिवर्तन देख रहे हैं। और वो कहती है कि ये आपके भाई बंधु हैं, इन सबको आपको अपनाना चाहिए और इनसे परिचय करके, भले ही इन्होंने अपने प्रति अपकार किया है, लेकिन अपने लिए उनके प्रति उपकार करके अपने को अपनी सज्जनता का परिचय देना चाहिए। लेकिन उस समय बुधसेन अहंकार के कारण कहता है कि नहीं, मैं उनके साथ में बदला लेकर के रहूंगा। यहाँ मनोवती कहती है कि माँ बाप का जो उपकार होता है उसको भुलाया नहीं जा सकता। माँ बाप के प्रति हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनके उपकार से कभी उर्रण नहीं हो सकते। यह जिंदगी आपकी अपनी नहीं है, कैसे हो सकती है? पैदा होने में भी आपका कोई योगदान नहीं था। बड़ा करने, अच्छी शिक्षा व सुविधाएं देने हेतु आपके परिवार ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने जो सुख नहीं देखे आपको मुहैया करवाए। अच्छे स्कूल में पढ़ने, भले ही वो ना पढ़े हों, लेकिन आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की। हर उत्सव पर नए कपड़े, जन्मदिन पर तोहफा और जाने क्या क्या किया। माँ रात रात भर जागी, पीछे भाग भाग करके खाना खिलाया, आपकी चिंता में आंसू बहाए। पिता काम से घर आने के बाद आपके लिए घोड़ा बने और आप उनकी पीठ पर लदकर घूमते रहे। अपनी क्षमता से बढ़कर उन्होंने आपकी ख्वाहिशें पूरी की। अपने सुख की कटौती कर आपके उच्च शिक्षा शादी के लिए जमा किया। आपका झुंझलाना बर्दाश्त किया, ऊंचे स्वर में जवाब सहन किए, देर रात तक बाहर रहना बर्दाश्त किया, घंटों घरों से गायब रहना बर्दाश्त किया, फिजूल गप्पों के फोन के बिलों का भुगतान किया और मुस्कुराते रहे। आपकी मां ने आपकी गलतियों को छुपाने पर
पिता से जाने कितनी बार डांट खाई, चुपके से निकलकर जेब खर्च के लिए पैसे दिए और आपकी हर मुस्कान पर अपनी जान लुटाते रहे। आपकी हर इच्छा पर आपकी पसंद के व्यंजन बनते रहे। कभी यह नहीं कहा कि पैर या सर दुख रहा है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। पैदा होने से बड़े होने तक माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची और जितने भी लोग ने आपके लिए जो कुर्बानी दी है, आपका रोम रोम उनके कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में जिंदगी आपकी कैसे हुई? आप पर जिम्मेदारी है कि आप ऐसे कार्य करें कि लोग उनके संस्कारों को सराहें। आप यह मूल्यांकन ना करें कि उन्होंने क्या दिया, वरन आप यह तय करें कि आप क्या देने वाले हैं। उनके सीने में गर्व ला दें, तब उन्हें आत्मिक संतुष्टि दे दें, तब आपकी अपनी जिंदगी को अपने तरह से जीने का, शुरू करने का अवसर पा सकते हैं। तब तक यह आपकी ज़िंदगी अन्य लोगों की अमानत है और अमानत को संभाल करके रखना चाहिए। ये तो एक विचार था जो आपके सामने रखा, लेकिन माता पिता के उपकार के बारे में ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि लोग कहते हैं कि हम अपने माता पिता को अपने पास रखते हैं, और जो माता पिता के प्रति भक्ति से भरे हुए रहते हैं वो ये कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अपने माता पिता के पास रहते हैं। जिस माँ ने आपके लिए 9 महीने अपने पेट में रखा, आज बच्चा उस माँ को अपने फ्लैट में रखने के लिए तैयार नहीं होता। एक घटना जमशेदपुर की, जहां 50 वर्ष पूर्व में सांप्रदायिक दंगे होने के कारण एक परिवार को बचाया था। माँ वृद्ध है, दोनों लड़के अमेरिका में रहते हैं और दोनों लड़कों ने माँ को अमेरिका बुलवाया, ले गए इलाज करवाने के लिए, और बाद में यहाँ की जो हवेली थी उसको बेच दिया, और बाद में देखा कि बहुत खर्च होने वाला है, इसलिए उस माँ को बिना इलाज के ही वापस भेज दिया। जब वो अपनी हवेली पर पहुंची तो हवेली बिक चुकी थी, उसका कोई भी सहारा नहीं था, वो अस्पताल में पड़ी हुई थी। और उस समय में 50 साल पूर्व में जिस परिवार को बचाया था, उस महिला ने आकर के उसको पहचान लिया और उसके इलाज के लिए उसने अपने पैसे को दिया। यहाँ तक कहा कि यदि इनकी किडनी बदलने के लिए मैं अपनी किडनी भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जो जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने उसके लिए ठुकरा दिया, और जिनकी जान बचाई थी उन्होंने कृतज्ञता के भाव से उसके साथ में इस प्रकार का उपकार करने का भाव रखा। एक और घटना में, जहां अरबपति वृद्धा माँ थी, पुत्र ने अपना व्यवसाय अलग किया, कमाने लगा, लेकिन दृष्टि माँ की धन पर भी थी और वो उपेक्षा करता था। माँ ने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, एक वसीयत बनवाओ। और उसने एक वसीयत बनवाई। वसीयत को जब पुत्र के लिए कहा कि कुछ काम है, तो उसने कहा मेरे पास काम नहीं है। फिर उसने कहा कि एक वसीयत बनवाई है, पढ़ लेना, और वैसे तुम्हें आज समय नहीं है, फिर पढ़ लेना। तो वो कहता है कि नहीं, लाओ अभी मैं पढ़ लेता हूँ। और उसने वसीयत पढ़ी। पढ़ने के बाद में वो अपनी पत्नी के पास गया और वहाँ पर कुछ कह कर के निकल गया। आज उसकी बहू बड़े ही सम्मान के साथ में उसको भोजन करा रही थी, और जब उससे पूछा कि क्या हो गया, तो उसने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझे सेवा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है।
मन ही मन में वहाँ पर सास समझ रही थी कि ये मेरे स्वास्थ्य की बात नहीं, ये मेरी वसीयत की बात है, क्योंकि वसीयत में उन्होंने ऐसा करवाया था कि मैं अपनी सारी संपत्ति धार्मिक ट्रस्ट के लिए मृत्यु के बाद सुपुर्द कर दूंगी और जब तक जीवित रहूंगी तब तक 25,000 रुपये प्रति माह पुत्र के लिए प्राप्त होगा। तो जब तक माँ जीवित रहेगी तब तक पैसा मिलेगा। इस भावना से वहाँ पर उनकी सेवा में अंतर आ गया। माँ बाप के उपकारों को भूल करके लोग उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। एक बार एक पिता को पुत्र वृद्धाश्रम के लिए छोड़ने गया और लौटते समय में पिता से बोला कि आप कुछ कहना चाहते हैं। पिता की आंखों में आंसू भरा और उसने कहा कि काश मैंने 30 साल पहले तुम्हें अनाथाश्रम छोड़ दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ते। एक माता वृद्धाश्रम में थी, उसके लिए उसका पुत्र प्रति महीने 3,000 रुपये देता था। वहाँ पर वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थीं, उसके लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था। 3 साल हो गए, जब पुत्र पैसा देने के लिए आया तो उसने कहा कि पैसे तुम अपने पास रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं तो कम से कम तुम मुझे 3,000 रुपये प्रति महीने दे रहे हो और तुम इतने व्यस्त रहते हो, तुम अपने बच्चों में कुछ भी संस्कार नहीं दे रहे हो। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम में रखेंगे तब उस समय में तुम्हारे ये काम में आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पुत्र उस समय में तुम्हारे लिए कुछ भी पैसा नहीं देंगे। एक और वृद्धाश्रम की बात कि जहाँ पर माँ रहती थी और वहाँ पर कुछ पत्रकार लोग आए, उन्होंने वहाँ पर पूछा कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। उस समय उस वृद्धा को देख करके कि अच्छी किसी घर की, कुलीन घर की है, और उससे पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। पहले तो उसको संकोच हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो केवल ऐसे ही पूछ रहे हैं, और उसने बता दिया कि एक लड़का मेरा डॉक्टर है और एक लड़का इंजीनियर है। और कुछ दिनों के बाद में वो घटना न्यूज़पेपर में छप गई और उन बच्चों को ऐसा लगा कि माँ ने ये कहकर के हमारी सोसाइटी में सारी इज्जत को गिरा दिया है। वो दोनों अपनी माँ के पास गए और उस वृद्धाश्रम से उसको लेकर के अपने घर ले आए। घर लाने के बाद में उन्होंने कहा कि तुमने क्यों कहा कि हम तुम्हारे लड़के हैं। माँ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग अखबार में छपवा देंगे, मैंने तो सहज रूप से कह दिया। और उस समय में दोनों पुत्र इतने क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, और वहाँ पर कोई ऐसी भारी भरकम चीज़ को उठा करके अपनी माँ के पैर के ऊपर पटक देते हैं। माँ के दोनों पैर घायल हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में दोनों पुत्रों के मन में कोई करुणा दया नहीं, और उन्होंने उसको लेकर के एक ब्रिज के पास में जहाँ पर कई गरीब भिखारी आदि रहते हैं वहाँ पर छोड़ करके चले गए। वो वृद्धा रात भर वहाँ पर परेशान रही। सुबह एक दूध वाला वहाँ से निकला और उसने उसकी पीड़ा को देख करके पूछा और उसने उसको पुनः वृद्धाश्रम में पहुँचा दिया। वहाँ पर धीरे धीरे उसके सारे घाव भर गए और मरण तो निश्चित है। एक दिन उसका मरण का जब समय आया तो उस वृद्धा से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। तो उस समय में वो वृद्धा कहती है कि मेरे दोनों पुत्रों को एक बार यहाँ पर बुला लो, मैं उनको आखिरी समय में देखना चाहती हूँ। सोचिए, उस माँ के लिए जिसके प्रति पुत्रों ने इस प्रकार का व्यवहार किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता अपने पुत्रों के प्रति कभी भी समाप्त नहीं होती। एक व्यंग के रूप में भी एक घटना है कि डॉक्टर पुत्र था और उसने अपनी पत्नी भी जो है डॉक्टर ही चुन ली। वो लोग शहर में क्लिनिक खोल करके रहने लगे। माँ एक बार बीमार पड़ी और उसको आसपास के लोगों ने इतनी बार टोका कि तुम्हारा पुत्र जब डॉक्टर है तो तुम्हें जाना चाहिए, और मजबूरी में वो उनके पास गई। वहाँ पर हॉस्पिटल में उनको क्लिनिक में रखा। 1 महीने तक वो रही वहाँ पर, और स्वस्थ होने के बाद में
बहू ने ये भी नहीं कहा कि घर चलो, और वहीं से सीधे उसको बस स्टैंड भेज करके और गांव के लिए भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद में बहू का एक पत्र आया कि आप यहाँ 1 महीने रहे, 100 रुपये पर दिन के हिसाब से यहाँ पर 3,000 रुपये आपके कमरे का किराया और 4,000 दवाइयों के खर्च हुए और भोजन आदि की व्यवस्था हमारी तरफ से थी, तो उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप 7,000 रुपये का ड्राफ्ट बना करके भेज दें। जब उस सास के लिए उस पत्र को पढ़ करके उसको ऐसा लगा कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए, और उस माँ ने वहाँ पर एक पत्र लिख करके अपनी बहू से कहा कि तुम्हारा पति मेरी कोख में 9 महीने रहा है, उसका प्रतिदिन का 100 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये होते हैं, और 5 लाख मैंने इसके डॉक्टर पढ़ने में खर्च किए हैं, इसलिए 5,27,000 में से 7,000 तुम्हारे काटने के बाद में 5,20,000 का ड्राफ्ट मुझे भेज देना, और इसको जो मैंने खिलाया पिलाया वो मेरी तरफ से फ्री था। ऐसी स्थिति भी कई बार निर्मित होती है। ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, आसपास में देखने पर कई जगह ऐसी वहाँ पर दिखने में आ जाती हैं। तो यहाँ मनोवती अपने पति बुद्धसेन के लिए समझा रही है कि इन्होंने जो कुछ भी व्यवहार तुम्हारे साथ किया ये तो निमित्त मात्र थे, अपने ही पूर्व का कोई ऐसे पाप कर्म का उदय था जिसके कारण में अपने लिए ये दुख उठाना पड़े। अपन इनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, लेकिन बुद्धसेन किसी भी तरह से तैयार नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि मैं तो इनसे कार्य करा करके ही रहूँगा, और उस समय वहाँ पर वो कहता है कि इन लोगों से मैं बहुत मजदूरी करवाऊँगा। तब उस समय में मनोवती समझती है कि ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अभी राज्य के नशे में इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो कहती है कि कम से कम अपने माता पिता जो कि वृद्ध हो चुके हैं इनसे कोई कार्य ना करवाना। तब उस समय वो कह देता कि ठीक है, माता पिता से कुछ कार्य नहीं कराऊंगा, और वहाँ पर जो मुनीम था उससे कह देते हैं कि इन लोगों से, ये 12 लोगों से खूब मेहनत करवाना, जब तक ये 4 प्रहर तक कोई कार्य ना करें तब तक इनके लिए भुगतान नहीं करना। और उस समय में मनोवती उस मुनीम को बुला करके कहती है कि ये लोग अच्छे कुल वाले हैं और इनके साथ में अच्छा व्यवहार करना, ये तो गर्व के कारण में ऐसा कह रहे हैं, तुम इनके साथ में अच्छा व्यवहार करना। सुन करके वो मुनीम सोचता है कि ये कितनी उत्कृष्ट विचारों वाली स्त्री है, और वो वहाँ पर उनके कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं। अभी अपन माता पिता के बारे में विचार कर रहे थे, और कुछ अच्छे उदाहरण भी अपने लिए देखने के लिए मिलते हैं। चाइना में गवर्नमेंट को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का याद दिलाने के लिए नई पॉलिसी लाना पड़ी। वहाँ पर जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके लिए वहाँ पर क्रेडिट स्कोर घटा दिया जाता है। इसका मतलब जो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं उनको वहाँ पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके माध्यम से वो लोग अपनी माता पिता की सेवा करें। एक पिता से एक डॉक्टर बेटे ने एक दिन शाम को कह दिया कि 2 दिन के बाद में सुबह 9 बजे तक तुम्हें इस घर को खाली करना है। पिता एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा? तो उस पुत्र ने कह दिया कि ये आपकी समस्या है, बस मैंने कह दिया कि आप यहाँ पर 2 दिन के बाद में नज़र नहीं आना चाहिए। पिता की वो रात कितनी मुश्किलों से गुजरी होगी, और उन्होंने जैसे तैसे रात गुजार करके और दूसरे दिन उठ करके अपने मित्र के पास गए, और मित्र से सारी घटना का उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया।
और सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और रविवार को चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ आए हो तो यहीं भोजन कर लो। और रविवार की सुबह वो अपने मित्र के साथ में उसके ही घर में पहुँचे और पिता की बात को वहाँ पर समझाने के लिए उनके पुत्र से कहा कि तुम अपने पिता को घर से क्यों निकालना चाहते हो। तो उस समय में उस डॉक्टर लड़के ने कहा कि हमारा पारिवारिक मामला है, बाप बेटे के बीच में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। उस समय में उसने कहा कि आप थोड़ी देर इस कागज को देख लें, और उसने एक ब्रीफ केस साथ में लेकर के गया था। रख करके उसमें से ब्रीफ केस में से एक पेपर निकाला और उसके लड़के को दिया। लड़के ने जैसे ही उस पेपर को देखा और पढ़ने के बाद में उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो अपने पिता के चरणों में जाकर के रोने लगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल की, मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर के आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया। वहाँ पर उस पेपर में कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी किडनी किसी व्यक्ति के लिए दी थी, वहाँ पर अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी किडनी का भी दान कर दिया या बेच दी। जब ऐसी स्थिति का ज्ञान उसके लिए हुआ तो उसने कहा कि अब इस घर से आप नहीं जाएंगे, यदि कोई जाएगा तो मेरी पत्नी जाएगी, और यदि इसको रहना हो तो यहाँ रहे, नहीं तो वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। ऐसी कई घटनाएं परिवारों में घटती हैं जहाँ पर माता पिता के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है, और वहाँ पर उनके लिए, यहाँ 2 लड़के हैं तो 15 दिन एक लड़के के घर में, 15 दिन एक लड़के के घर में, और 31 भी जब तारीख आती है तो कई बार माता पिता के लिए भूखा सोना पड़ता है। ऐसे ही एक परिवार में जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके IIT में पढ़ाया और दोनों अमेरिका में बड़े पैकेज पर वहाँ पर जॉब करने लगे। माता पिता को भी बुलाया, लेकिन वो वहाँ के माहौल में ढल नहीं सके और लौट करके आ गए। इधर आने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में वृद्धावस्था में पत्नी के लिए वहाँ पर पैरालिसिस हो गया और पति उसकी सेवा करता था। कुछ दिन व्यतीत हुए कि एक रात को पति के लिए हार्ट अटैक आ गया। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी तो पत्नी पैरालिसिस में भी अपने पलंग से वहाँ से कूद करके और उसकी ओर बढ़ने लगी, और उसी समय में लैंडलाइन की डोरी वहाँ से खिसकी तो जो पास वाले लोग थे उनको पता पड़ गया कि यहाँ पर कुछ घटना घट गई है। लेकिन जब तक वो लोग उनके घर में पहुँचे तब तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। 2 पुत्र होने के बाद में भी उनके अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति निर्मित होती जा रही है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करके यदि वो बाहर चले जाते हैं, माता पिता असहाय हो जाते हैं। एक स्वप्न में चंद्रगुप्त जो सम्राट थे, उनके 16 स्वप्नों में एक स्वप्न आया है कि आखिरी समय में धार्मिक लोग सारे मध्य भारत को छोड़ करके दक्षिण में चले जाएंगे, और उसकी स्थिति लगता है कि अब धीरे धीरे निर्मित हो रही है। बहुत सारे लोग अपने जॉब के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास आदि उस क्षेत्र में जाकर के बसते जा रहे हैं, और यहाँ पर कई गाँवों में, कई शहरों में ऐसे घर हैं जहाँ पर वृद्ध माता पिता हैं। बच्चे लोग सब बाहर चले गए हैं, और धीरे धीरे ये वृद्ध लोग जब समाप्त हो जाएंगे तब यहाँ पर खाली हो जाएगा और सारे के सारे लोग वहाँ पर बस जाएंगे। तो उस दिशा में भी जो उनका स्वप्न है, वो स्वप्न में जो बात कही है वो उसी दिशा में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माता पिता के कर्तव्यों को भूल करके, और जैसे कि पहले कहा था कि यूज़ एंड थ्रो, हम जब तक हमारे लिए कोई चीज़ काम की होती है
तो उसके साथ में हम बहुत अच्छे से संबंध निभा लेते हैं, लेकिन जब हमारा काम निकल जाता है तब उस समय में हम उसके प्रति कितनी जहाँ संवेदनाओं से रहित हो जाते हैं, ये इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण में ऐसा भी है कि एक बेटा जो कि ब्लड कैंसर का बीमार था और उसकी माँ यहीं थी और उसने कहा कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ। और जर्मनी जाने के बाद में उसका फ़ोन आता, जब भी माँ फ़ोन करती कि मैं अभी जर्मनी में हूँ। और 5 साल के बाद में माँ का देहांत हुआ। तो लोगों ने पूछा कि उसका बेटा नहीं आया। तब वहाँ पर किसी मित्र ने बताया कि बेटा तो पहले ख़त्म हो गया है। उसने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके हमारे लिए दे दी थी और वो नहीं चाहता था कि मेरी माँ को ये पता पड़े, नहीं तो मेरी माँ मेरी मृत्यु के पहले ही मेरी मृत्यु को देख करके मरण को प्राप्त हो जाएगी। तो कई ऐसे अच्छे भी आदर्श उदाहरण भी होते हैं। एक चाइना का होलिन का उदाहरण, जिसमें उसके माँ के कई लड़के थे लेकिन बेटा तो एक था। आप समझ गए होंगे लड़का और बेटा जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें लड़के तो बहुत सारे थे लेकिन माँ की सेवा करने वाला एक ही बेटा था। उत्सव मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए सब चले गए, लेकिन होलिन जो है अपनी माँ के पास में रुका रहा। और रात में उसके घर में चोर आते हैं और चोर उसके घर से सारे सामान को चुराने लगते हैं। उसकी माँ को बहुत दिनों के बाद में निद्रा आई थी, तो उसने कि सामान ले जाते हैं तो ले जाएं, लेकिन माँ की निद्रा भंग ना हो। और जब वो सामान उठाते उठाते एक केटली को उठा करके ले जाने लगते हैं तो वो धीरे से इशारे से बोलता है कि बस इसको मत ले जाओ। वो पूछते हैं तो वो धीरे से कहता है कि बाहर आओ, और बाहर जाने पर कहता है कि मेरी माँ अभी सुबह उठेगी और उसके लिए चाय बनाने के लिए केटली की आवश्यकता पड़ेगी। यदि तुम इसको भी ले जाओगे तो फिर मेरी माँ को मैं चाय कैसे पिला पाऊँगा। बाकी सब चीज़ों में तो मैं काम कर लूँगा, लेकिन सुबह सुबह माँ की चाय के लिए इस केटली को मत ले जाओ। तो ऐसे भी आदर्श उदाहरण होते हैं जो अपनी माता पिता के लिए, सेवा के लिए इस प्रकार से तत्पर रहते हैं। एक तबला वादक था और उसको जनता से बहुत एलर्जी जैसी थी, उनके साथ में मज़ा नहीं आता था उसको, और अकेले में जाकर के वो तबला बजाता था। एक बार वो जंगल में जाकर के तबला बजाने लगा और वहाँ पर तबले की जब आवाज़ सुनी तो एक मेमना वहाँ पर आ गया, बकरी का बच्चा, और वो वहाँ पर झूमने लगा। तबला वादक सोचने लगा कि इस जंगल में भी मैं अकेला नहीं हूँ। वो दूसरी जगह गया, वहाँ पर उसने देखा कि जब फिर तबला बजाना चालू किया तो फिर वही मेमना आकर के वहाँ पर नृत्य करने लगा। फिर उसने चेंज किया स्थान, लेकिन वहाँ पर भी वो आ गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें ये तबला बहुत पसंद है? तो उसने कहा कि नहीं, इस तबले में मेरी माँ की खाल लगी हुई है और जब तुम इसको बजाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ पुकार रही है, इसलिए मैं दौड़ा चला आता हूँ। वो मेमना जिसकी माँ मर गई है, उसके बाद में भी उसकी खाल की आवाज़ से वो दौड़ा हुआ चला आता है। और कई ऐसे भी संतानें रहती हैं कि जिनके माँ बाप बुलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जीवित होते हुए भी वो ध्यान नहीं देते उनके लिए कि वो मेमना उनसे ज़्यादा अच्छा है, जो मरने के बाद में भी अपनी माँ की आवाज़ पर दौड़ा चला आता है। कुछ दिनों के बाद में फिर मनोवती उनको समझाती है, लेकिन कुंवर फिर भी कहते हैं कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मैं और काम कराऊंगा। बहुत समझाने के बाद में भी जब वो नहीं मानते तो उस समय कहती है कि अभी तुम्हारी चेतना काम नहीं कर रही है, लक्ष्मी तो परछाई है, किसके घर में स्थिर रहती है। फिर वो कहती है कि मैं महल में अकेली रहती हूँ
और मेरा मन नहीं लगता तो कम से कम तुम अपनी माँ को अपने महल में बुलवा लो। उसने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पर मुनीम से कह देता है कि अब माँ को घर भेज दिया करो। माँ वहाँ पर घर में दिन भर रहती, उसके लिए कोई भी काम मनुवती नहीं करवाती, अच्छा अच्छा भोजन कराती, और साथ में जब वो वापस जाती तो उसके साथ में पूरे परिवार के लिए भोजन भी वो वहाँ पे साथ में भेज देती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मनुवती ने अपनी सास से कहा कि आज तुम मेरी चोटी बांध दो। तो उस समय वो थोड़ा सा संकोच करती है, और उस समय मनुवती सोचती है कि धन भी कितनी बुरी चीज़ है कि व्यक्ति के लिए कितना दूर कर देता है। और उस समय में उसके उतरे हुए चेहरे को देख करके मनुवती की सास कहती है कि ठीक है, लाओ मैं कर देती हूँ। और उसके पीछे बैठ कर के जब वो बाल खोलती है तो उसके एक सिर के निशान को देख करके उसको अपनी बहू की याद आ जाती है। और उस समय में उसकी आंखों से आंसू गिर करके मनुवती के शरीर पर लगते हैं। पूछती है कि आप रुदन क्यों कर रही हैं? उस समय में वो कहती है कि आपको मालूम नहीं है, हमारा भी एक बहुत बड़ा भरा हुआ परिवार था। हम लोग बहुत धनी आदमी थे। हमारे यहाँ पर 56 ध्वजाएँ हमारी हवेली पर लहराती थी। एक हमारी छोटी बहू भी थी, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती थी। हमने उसको, उसकी प्रतिज्ञा को, उसकी दर्शन प्रतिज्ञा के कारण अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, और लगता है उसी के कारण में हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके साथ में ही हमारा पूरा पुण्य चला गया। जब ये बात वो कहती है, उस समय मनुवती कहती है कि आप हमारे लिए अपनी बहू समझ सकती हैं, और ऐसा कह कर के उसके लिए वहाँ से विदा कर देती है। वो जाती है और जाने के बाद अपने पुत्रों से कहती है कि आज ये ऐसी ऐसी चर्चा हुई थी। उसको सुनकर के सारे पुत्र वहाँ पर अपनी माँ के ऊपर उखड़ने लगते हैं कि तुमने ऐसी क्यों बात की? कहीं ऐसा ना हो कि वो राजा से कह दे और राजा हम पर रुष्ट होकर के हमको काम से निकाल दे। तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता किस प्रकार की बात किससे करना चाहिए। उसको भोजन बिना कराए ही वहाँ पर कई प्रकार की बातों के माध्यम से उन्होंने अपनी माँ के लिए दुख पहुँचाया। ये बात मनुवती के पास में भी पहुँची, और मनुवती ने उस समय में कुंवर को बुला करके कहा कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, आप अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को अपने यहाँ पर बुलाइए, और उनसे अभी काम कराना ठीक नहीं। लेकिन उस समय में भी कुंवर के मन में कि नहीं, मेरा बदला भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो उस समय में मनुवती कहती है कि क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है? क्या तुम्हारी ही सारी बात चलेगी, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी? यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं स्वयं जाकर के सब लोगों से कह दूंगी कि ये इनके परिवार के लोग हैं और इनके साथ में ये ऐसा व्यवहार करते हैं। उस बात को सुनकर के कुंवर को लगता है कि अब तो बात बिगड़ गई है। यदि मैं इसकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा तो इससे मेरी सारी इज्जत यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। और उस समय में वो आदेश देता है कि उन 14 लोगों को आदेश दे दो कि सभी लोग मिलकर के यहाँ पर आए। और जब वो सारे लोगों के लिए खबर मिलती है तो पहले से ही वो भयभीत थे, और उस समय में लगता है कि हमारा यहाँ से जो हम काम करते थे अच्छा यहाँ पर ठिकाना मिल गया था, अब यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। और उस समय में माँ से वो और कहते हैं, और डरते डरते वो वहाँ पर कुंवर के महल में पहुँचते हैं।
जब कुंवर के महल में पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़े हॉल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जितने भी काम करने वाले रहते हैं उन सबको वहाँ से जाने के लिए निर्देश दे दिया जाता है और उसके बाद में द्वार बंद कर दिया जाता है। उसको देख करके वो सारे भाई वहाँ पर और भयभीत होते हैं और उसके बाद में कैसे उनका आपस में मिलन होता है इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी अमृत बरसता है जिनवर के आंगन में, कर ले तू पावन अपना आकर के दामन। ये जिंदगी उसी की रोशन आए रोज दर पर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी, निहारा जिसने